हेलो बच्चों, वेलकम टू नॉलेज एनकोडर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एडवर्ब के बारे में। एडवर्ब पार्ट्स ऑफ स्पीच का ही एक हिस्सा है और आज हम लोग पढ़ेंगे एडवर्ब के बारे में कि एडवर्ब क्या होते हैं, एडवर्ब क्या होते हैं और उनके टाइप्स हम लोग पढ़ने वाले हैं कि एडवर्ब्स कितने टाइप्स के होते हैं, जैसे कि एडवर्ब्स ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ टाइम, प्लेस, फ्रीक्वेंसी, डिग्री। देन हम लोग पढ़ेंगे इसके साथ क्वेश्चन एंड आंसर। थोड़ा हम लोग देखेंगे वर्कशीट्स ताकि आप लोगों को हेल्प हो, नॉट जस्ट थ्योरी बट हम लोग इसको प्रैक्टिकल क्वेश्चन आंसर्स भी करने वाले हैं ताकि आप लोगों को जो टॉपिक है अच्छे से क्लियर हो। और मैं सारे के सारे जो एडवर्ब्स हैं, जिन जो टाइप्स हैं ना, बहुत अच्छे से एग्जांपल्स के साथ आपको समझाऊंगी ताकि आपको बहुत क्लियरली समझ में आए। ये बहुत ही डिटेल्ड वीडियो होने वाली है एडवर्ब पे, तो एकदम लास्ट तक बने रहिए ताकि आप लोगों को एडवर्ब बहुत अच्छे से समझ में आए। एडवर्ब्स क्या होते हैं, लेट्स लर्न फ्रॉम द बेसिक कि एडवर्ब्स होते क्या है। तो एडवर्ब्स ना कुछ वर्ड्स होते हैं, दे आर वर्ड्स। एडवर्ब्स जो होते हैं वर्ड्स होते हैं, जैसे नाउन एक वर्ड, नाउन भी वर्ड्स में आते हैं, है ना। वर्ब क्या है, एक वर्ड है जो कि एक्शन को डिस्क्राइब करता है। वैसे ही एडवर्ब्स जो होते हैं ना, वो वर्ब्स को, किसी भी एडजेक्टिव को या दूसरे एडवर्ब्स को ना चेंज करता है या मॉडिफाई करता है बच्चों। इसका मतलब क्या है, यानी कि कोई एडवर्ब है तो उसका काम ये होता है कि वो किसी भी वर्ब को, किसी भी एडजेक्टिव को ना अच्छे से और ज़्यादा अच्छे से डिफाइन करे। जैसे कि तुम कहोगे कि शी इज़ सिंगिंग, ठीक है, शी इज़ सिंगिंग, तो हमें पता चला कि हाँ वो गा रही है। बट अगर आपको कहना हुआ कि वो बहुत ब्यूटीफुली गा रही है, तो क्या होगा, शी इज़ सिंगिंग ब्यूटीफुली। तो ये वर्ब के साथ आपने क्या लगाया, वर्ब के साथ आपने लगाया एडवर्ब। तो व्हाट इज़ ब्यूटीफुली, ब्यूटीफुली इज़ एन एडवर्ब, राइट। ब्यूटीफुली क्या हुआ, एडवर्ब हुआ। तो आपने देखा ना किस तरीके से वर्ब को एक एडवर्ब ने मॉडिफाई कर दिया। तो यही डेफिनेशन है हमारी कि एडवर्ब जो होता है ना, वर्ड्स होते हैं जो कि हमारे वर्ब्स को, एडजेक्टिव्स को या दूसरे एडवर्ब्स को मॉडिफाई करते हैं। मॉडिफाई यानी उनकी मीनिंग्स को और अच्छे बेहतर बना देते हैं या सेंटेंस को चेंज करते हैं। हमने कहा शी इज़ सिंगिंग ब्यूटीफुली, राइट। अभी हम शी इज़ सिंगिंग कहते तो मुझे पता नहीं चलता कि वो किस तरीके से गा रही है, बट यू सेड शी इज़ सिंगिंग ब्यूटीफुली, सो मुझे पता चला कि हाँ भाई वो अच्छा गा रही है। अभी आपको कहना हो कि यार वो अच्छा नहीं गा रही है ना, तो आप शी इज़ सिंगिंग कहोगे तो मुझे नहीं पता चलेगा। बट यहाँ पे अगर हम एडवर्ब लगा देंगे ना, बैडली, शी इज़ सिंगिंग बैडली, तो हम लोगों को एडवर्ब की वजह से पता चलेगा कि वो जो काम कर रही है, वो जो सिंगिंग है, वो जो वर्ब है हमारा, क्या वो गा रही है, वो कैसा गा रही है, वो बेकार तरीके से गा रही है। तो एडवर्ब क्या करते हैं, किसी भी जो हमारे वर्ब होते हैं, कोई एडजेक्टिव होता है, कोई दूसरा एडवर्ब होता है, उसकी मीनिंग्स को और अच्छा कर देते हैं और मॉडिफाई कर देते हैं, सेंटेंस को और डिटेल्ड तरीके से हमें बताते हैं। हम लोग अपनी मीनिंग्स और अच्छे से एक्सप्रेस कर पाते हैं, जो हमें बोलना होता है हम वो अच्छे से बता पाते हैं। किसकी हेल्प से, थ्रू द हेल्प ऑफ एडवर्ब्स। देखो एडवर्ब मैंने अभी बताया कि हम लोग वर्ब से, वर्ब के साथ किसी दूसरे एडवर्ब को या किसी एडजेक्टिव को क्या करते हैं, और जो है अच्छे से डिस्क्राइब करने के लिए एडवर्ब्स का यूज़ होता है। अब जैसे कि देखो यहाँ वर्ब है द लाइट शोन ब्राइटली, तो शोन क्या है, शोन एक वर्ब होता है। शोन मतलब देखो शाइन होता है ना, शाइन, शाइन इज़ चमकना, है ना, शाइन, शाइन करना, ठीक है। ब्राइटली, शाइन करना जैसे हम लोग कहते हैं, तो शाइन, शोन जो उसकी सेकेंड फॉर्म होती है बच्चों, ठीक है। तो शोन वही यहाँ पे लिखा है, शोन मतलब अच्छे से चमकना, अच्छे से जलना। तो द लाइट शोन ब्राइटली, तो लाइट कैसे चमक रही थी, लाइट कैसे जल रही थी, ब्राइटली, ब्राइटली जो है जल रही थी। तो ये वर्ब को किसने अच्छे से डिफाइन करा, एक एडवर्ब ने, ठीक है। अच्छा, एडवर्ब की पहचान, एक बहुत अच्छी पहचान होती है कि एडवर्ब के जो वर्ड्स होते हैं ना, उसमें मोस्टली एल वाई लगा रहता है। देखो आप यहाँ पे ब्राइटली, मैंने अभी बोला था ब्यूटीफुली, तो उसमें भी एल वाई आया था, है ना। और यहाँ पे देखो एडजेक्टिव, देखो द लाइट हाउस इज़ वेरी टॉल, टॉल क्या होता है, टॉल किसी चीज़ को डिस्क्राइब कर रहा है, तो ये एडजेक्टिव हुआ, राइट। और तो उससे पहले हम लोग ने क्या लगाया, एडवर्ब, क्या लगाया, वेरी, यानी कि टॉल तो है लेकिन कितना, बहुत टॉल है, तो वेरी टॉल, तो वेरी क्या हुआ, एडवर्ब हुआ। ये हमारे सेंटेंस को इसने बहुत अच्छे से, एडवर्ब ने हमें डिस्क्राइब करने में मदद करी। अब मैंने कहा था एक एडवर्ब को डिफाइन करने के लिए दूसरे एडवर्ब का भी साथ लेते हैं, तो यहाँ पे एडवर्ब था हमारा ब्राइट,
राइट, ये ब्राइट एडवर्ब था, लेकिन उससे पहले एक हम लोग ने और एक एडवर्ब लगा लिया इस एडवर्ब को अच्छे से डिफाइन करने के लिए। सो एडवर्ब क्या करते हैं, किसी भी वर्ब को, किसी भी एडवर्ब को या किसी भी एडजेक्टिव को अच्छे से डिफाइन करने का काम करते हैं। चलो अब हम लोग जानेंगे एडवर्ब्स के क्या क्या टाइप्स होते हैं। जैसे कि सबसे पहले आता है एडवर्ब ऑफ मैनर। मैनर यानी कि कोई चीज़ किस तरीके से हो रही है, किस तरीके से हो रही है। जैसे अभी मैंने बताया था ब्यूटीफुली, शी वॉज सिंगिंग ब्यूटीफुली, शी वॉज सिंगिंग बैडली, है ना, शी इज़ डूइंग हर वर्क ग्रेसफुली, शी इज़ डांसिंग ग्रेसफुली, है ना। तो ये क्या हुआ, मैनर बता रहा है। अगर कोई चीज़ अच्छी नहीं है, कोई अच्छा काम नहीं कर रहा, तो आप कहोगे बैडली, है ना, शी इज़ डूइंग हर वर्क बैडली, शी इज़ डूइंग हर वर्क ब्यूटीफुली। अगर कोई अच्छे से काम कर रहा है तो ये मैनर, तरीका बताता है। एडवर्ब ऑफ मैनर तरीका बताता है कि कोई काम किस तरीके से हो रहा है, ठीक है। ये अब इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं बच्चों। शी स्पोक सॉफ्टली, तो उसने कैसे बोला, सॉफ्टली बोला, उसने रूडली नहीं बोला। रूडली भी एक एडवर्ब है। रूडली यानी एक बेकार तरीके से, अच्छे जो एक अच्छा जिसमें जो है वॉइस नहीं हो, आपकी रूड तरीके से नहीं बोला उसने। उसने क्या बोला, उसने सॉफ्टली बोला। ही रैन क्विकली, वो कैसे दौड़ा, वो स्लोली नहीं दौड़ा, वो क्विकली दौड़ा। तो ये सब क्या है, एडवर्ब्स है, राइट, ये एडवर्ब्स है। एडवर्ब ऑफ मैनर, ये मैनर डिफाइन कर रहे हैं कि कोई काम किस तरीके से हो रहा है, कि कोई काम किस तरीके से किया जा रहा है। वो क्विकली की बजाय स्लोली भी तो दौड़ सकता था ना, तो एडवर्ब ऑफ मैनर यहाँ पे स्लोली हो सकता था। बट ही रैन क्विकली, दे डांस्ड ब्यूटीफुली, है ना। ही एट द केक ग्रिडली, वो जल्दी जल्दी जो है केक खा गया, उसको लालच आ गई थी, राइट, तो उसने जल्दी जल्दी केक खा लिया। शी स्माइल्ड चेयरफुली, उसने चेयरफुली हंसा, है ना। शी स्माइल्ड सैडली नहीं, वो सैड होके नहीं हंसी, चेयरफुली हंसी, राइट। ही स्टॉप्ड द कार एब्रप्टली, उसने जल्दी से एकदम कार को रोक दिया। ही स्टॉप्ड द कार नॉट स्लोली बट एब्रप्टली। तो ये क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर, कि कोई काम जो हो रहा है वो किस तरीके से हो रहा है, वो एडवर्ब ऑफ मैनर उन्हें बताते हैं। जैसे अभी आप पढ़ रहे हो, है ना, तो आप ध्यान लगा के पढ़ रहे हो। मैं कहूँगी कि जो आप लोग हैं, है ना, बच्चे ध्यान लगा कर पढ़ रहे हैं, नॉट ऐसे नहीं पढ़ रहे हैं कि भाई ध्यान कहीं और हो, बस ऐसे ही खोल लिया वीडियो और आप देख रहे हो, तो आप ऐसा तो नहीं कर रहे हो, है ना। तो ये एडवर्ब ऑफ मैनर यहाँ पे क्या है कि आप ध्यान लगा के पढ़ रहे हो, है ना, राइट। चलो अब आगे आते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम में, कि कोई काम जो हुआ ना वो कब हुआ। मैंने अभी बताया था, जैसे कि शी वॉज सिंगिंग टुडे, शी वॉज सिंगिंग येस्टरडे, ठीक है। तो एडवर्ब ऑफ टाइम ये बताते हैं कि कोई जो एक्शन है ना बच्चों, कोई भी काम, कोई भी एक्शन कब हो रहा है, ठीक है, कि कल हुआ या अभी हो रहा है या होने वाला है जल्दी, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि आई विल गो टू द स्टोर टुमारो, ठीक है, यू विल गो टू द स्टोर टुमारो, कब जाओगे आप, टुमारो। तो ये एडवर्ब है। एडवर्ब ऑफ टाइम ये बताते हैं कि कोई काम कब हो रहा है, ठीक है, हो रहा है या फिर हुआ, या कब होने वाला है, राइट। तो ये एडवर्ब ऑफ टाइम में आता है। शी अराइव्ड येस्टरडे, वो कब आई, वो येस्टरडे आई, कल को आई थी वो। दे ऑलवेज गो टू द पार्क ऑन वीकेंड्स, तो वो कब जाते हैं पार्क में, वीकेंड्स में जाते हैं। तो ये एडवर्ब ऑफ टाइम है ना, वो कब जाते हैं, वीकेंड्स पे जाते हैं, वीकेंड्स, ओके। ये सब एडवर्ब ऑफ टाइम है। जैसे मैं कहूँ कि यू डोंट गो टू स्कूल ऑन संडे, तो संडे क्या है आपका, यहाँ पे एडवर्ब ऑफ टाइम हुआ कि मैंने बताया कि आप स्कूल संडे को आप स्कूल नहीं जाते हो। अब आता है एडवर्ब ऑफ प्लेस, ठीक है। एडवर्ब ऑफ प्लेस जो है बच्चों, ये बताते हैं कि आप जो है कोई काम कहाँ पे कर रहे हो या कोई काम कहाँ पे हो रहा है, ठीक है। आपको एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस ये बताते हैं कि कोई काम स्पेसिफिकली किस जगह पे हो रहा है, ठीक है। जैसे कि यू आर सिटिंग हेयर, आप वहाँ बैठे हो, आप यहाँ बैठे हो। यू आर सिटिंग देयर, आप वहाँ बैठे हो, है ना, ठीक है। इंटरनेट इज़ एवरीवेयर टुडे, कि इंटरनेट आज हर जगह है, ठीक है। तो ये क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है। जैसे कि शी वॉक्स नियर बाय, वो यहीं पास में टहल रही है, टहलती है, ठीक है। तो नियर बाय क्या हुआ है, एडवर्ब ऑफ प्लेस हुआ। मैंने पूछा वो कहाँ टहलती है, तो आप कहोगे शी वॉक्स नियर बाय, आस पास टहलती है। देन अदर एग्जाम्पल्स क्या, हेयर देयर एवरीवेयर, अपस्टेयर्स, जैसे कि अपस्टेयर्स मैंने कहा कि गो टू द क्लास अपस्टेयर्स, आप ऊपर वाली क्लास पे जाओ, है ना।
कम इनसाइड, अंदर आ जाओ, कम इनसाइड दी होम, घर के अंदर आ जाओ। गो आउटसाइड द क्लास, क्लास के बाहर जाओ, है ना। यू हैव पुट द बुक समवेयर, तुमने कहीं बुक अपनी रख दी है ना। गो डाउन स्टेयर्स, नीचे की ओर जाओ, नीचे जाओ, है ना। ठीक है बच्चों। और जैसे कि अराउंड, जैसे कि हम लोग कह सकते हैं कि द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन, कि जो प्लैनेट्स होते हैं वो क्या करते हैं, कहाँ चक्कर लगाते हैं, कहाँ रिवॉल्यूशन करते हैं, अराउंड द सन रिवॉल्यूशन करते हैं। तो ये सब क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है। देन आता है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, कोई चीज़ जो है ना बच्चों कितनी फ्रीक्वेंसी में हो रही है, यानी कितने बार होती है, कभी कभार होती है या रोज़ाना होती है। ठीक है, तो ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है। फ्रीक्वेंसी मतलब कोई चीज़ कितनी दफ़ा होती है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी का ये मतलब होता है लिटरल मीनिंग। तो फ्रीक्वेंसी यानी यही चीज़ बताते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, की कोई चीज़ हमेशा होती है या ओकेजनली यानी कभी कदार होती। जैसे कि शी ऑलवेज वॉक्स टू द पार्क, वो हमेशा पार्क को टहलते हुए जाती है। तो ऑलवेज ये फ्रीक्वेंसी क्या है, हमेशा, हमेशा जाती है। यूजुअली ज़्यादातर, ऑफ्टन हाँ जाती है, कभी कदार जाती, समटाइम्स कभी। एडवर्ब ऑफ डिग्री, डिग्री यानी कोई चीज़ कितने कितने ज़्यादा, कितने तरीके से, किस तरीके से हो रही है, ज़्यादा हो रही है कि कम हो रही है। जैसे कि शी इज़ टॉल बट वेरी टॉल, है ना, बहुत ज़्यादा टॉल है। शी इज़ वेरी क्वाइट, ठीक है। शी इज़ एक्सट्रीमली इन फियर, शी इज़ एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, वो ब्यूटीफुल तो है लेकिन कितने ज़्यादा, बहुत ब्यूटीफुल, एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, है ना। शी इज़ एक्सट्रीमली टैलेंटेड, वो टैलेंटेड है बट कितनी, बहुत ज़्यादा। ठीक है, जैसे कि आता है दूसरा कि द केक वॉज डिलीशियस, बट कितना ज़्यादा डिलीशियस, इनक्रेडिबली डिलीशियस। ठीक है, यू आर सो स्मॉल, है ना, तुम कितने छोटे से हो। यू आर टू गुड, तुम बहुत अच्छे हो, है ना। यू आर रियली गुड, यू आर ऑलमोस्ट देयर, तुम वहाँ बस पहुँच ही गए हो। तो एडवर्ब कहाँ पे प्लेस करते हैं, तो हम लोग, मैंने अभी बताया आपको बच्चों की यूजुअली ना एडवर्ब हम लोग किसी भी वर्ब को, किसी भी एडजेक्टिव को या किसी भी एडवर्ब को क्या करते हैं, डिफ़ाइन करने में या मॉडिफाई करने में जो है एडवर्ब का इस्तेमाल किया जाता है। तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, वर्ब से, वर्ब के बाद, है ना, एडजेक्टिव के बाद या पहले, इस तरीके से हम लोग जो है एडवर्ब का प्लेसमेंट करते हैं। ठीक है, हम लोग जो है उसको अकॉर्डिंगली प्लेस करते हैं, किसी भी वर्ब, एडजेक्टिव या एडवर्ब से पहले या बाद में, अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस। या भी जब आप लोग एक्सरसाइज करोगे तो आप लोगों को और क्लियर होगा। ठीक है, चलो बच्चों, इसी के साथ अब हम लोग थोड़ा सा कुछ हम लोग जो है एक्सरसाइजेस कर लेते हैं। कुछ सेंटेंसेस मैंने आपके लिए यहाँ पे रखे हुए हैं, जैसे कि शी सिंग्स ब्यूटीफुल इन द कॉयर। ठीक है, वो कॉयर में अच्छे से अच्छा गाती है, ब्यूटीफुल गाती है। तो ब्यूटीफुल तो कुछ नहीं होगा ना कि वो खूबसूरत गाती है, हम लोग कहेंगे खूबसूरती से गाती है, राइट। तो शी सिंग्स ब्यूटीफुल नहीं होगा, शी सिंग्स ब्यूटीफुली होगा, तो ये एडवर्ब होगा, राइट। ये आपका सेंटेंस करेक्शन आपको करना है। जैसे ही रन्स वेरी क्विक व्हेन ही इज चेज्ड, वेरी क्विक नहीं होता, क्विकली होता है ना, क्विकली होता है, क्विकली एक एडवर्ब है। दे स्पोक सॉफ्ट ड्यूरिंग द मीटिंग, दे स्पोक सॉफ्ट नहीं, सॉफ्टली। शी डिड द वर्क गुड एंड वॉज प्रेज्ड फॉर इट, वर्क, शी डिड द वर्क गुड नहीं होगा, सेंटेंस में ये होगा शी डिड द वर्क वेल, उसने अच्छा काम किया। अच्छा तो गुड भी इसका मतलब भी अच्छा होता है, बट जब हम लोग सेंटेंस में डिफाइन करेंगे तो हम लोग कहेंगे वर्क वेल, नॉट गुड, है ना। द टीचर एक्सप्लेन द टॉपिक वेरी क्लियर नहीं, टीचर ने टॉपिक को अच्छे से डिफ़ाइन करा, बहुत सफाई से, बहुत क्लियरली डिफ़ाइन करा कि आपको समझ में आ गया। तो वेरी क्लियर नहीं, क्लियरली, ये सब एडवर्ब्स है। और एडवर्ब्स में मोस्टली लगता है एलवाई, है ना, क्योंकि अगर क्लियर कहोगे या क्विक कहोगे तो ये अभी एडवर्ब नहीं है ना। तो आपको एडवर्ब बनाने के लिए उसको, सेंटेंस को सही करना है, इन वर्ड्स को सही करना है। जैसे कि द डॉग बार्क लाउड एट द स्ट्रेंजर, लाउड नहीं, लाउडली, है ना। शी राइट्स वेरी नीट इन हर नोटबुक, नीट नहीं, नीटली। ओके बच्चों, तो इस तरीके से यहाँ पे हम लोगों को सेंटेंस को करेक्शन करना है। मैं और भी आप लोगों को एक्सरसाइज कराऊंगी, अगर आप लोग चाहो तो इन द नेक्स्ट वीडियो आप मुझे कमेंट करके बता देना। चलो, अगर आपको कोई और क्वेश्चंस है तो मुझे आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, मुझसे आप बेझिझक पूछ सकते हो। फील फ्री टू आस्क बच्चों, मैं क्लैरिफाई करूँगी, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को अच्छे से बता सकूँ।
नहीं होगा तो मैं, अगर ज़्यादा बड़ा टॉपिक होगा आपका तो मैं आपको दूसरे वीडियो में समझा दूँगी। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग टुडेज़ क्लास। आई होप कि आपको समझ में आया होगा जो भी मैंने पढ़ाया। अगर कोई डाउट होगा तो मुझसे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लेना। एंड कोई चीज़ नहीं समझ में आई होगी तो मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में, तो मैं आपको और क्लियरली समझाने की पूरी कोशिश करूँगी। टिल देन सब्सक्राइब टू माई चैनल और अच्छे से पढ़ाई करते रहो। लाइक करना अगर वीडियो समझ में आई हो तो, पसंद आई हो तो, एंड अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। एंड थैंक यू बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।